हेलो एवरीवन। जय माता दी। आप सभी को मेरी चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आज हम भी खुश हैं और कोशिश भी किए हैं कि आज हम भी खुश रहेंगे और अब खुश रहेंगे। तो एक कोशिश हमारी आज है। वैसे तो मैं अभी चाय पी हूँ तो क्या ही बोलूँ, बट मैं बोलती हूँ। माता रानी का नाम लेके, बजरंगबली का नाम लेके आज हम अपना अच्छे थिंकिंग के साथ अच्छा शुरुआत करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जिस टाइप से ये कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे वो छोड़ें, वो सब कुछ छोड़ें, क्योंकि उसकी वजह से हमने बहुत चीज़ें ऐसी है जो गलत कर दी। हाँ, हम किए, हमसे गलती हुआ है और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम खो भी रहे थे। तो मुझे मालूम था कि हम गलत कर रहे हैं, हमसे कोई भी चीज़ दूर जा रही है, हमको उसको देखना चाहिए, करना चाहिए। फिर भी माइंड पे जब गुस्सा सवार होता है ना, तो कुछ भी समझ नहीं आता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लोग वही करता है जो नहीं करना चाहिए, वही करता है। तो कोई बात नहीं, सब चीज़ सारी गलती हुई है हमसे, तो हम अपने आप से सॉरी बोले हैं। अपने आप को ही हम नुकसान पहुंचाए थे, हम अपने आप से ही सॉरी बोले हैं। और माता रानी और बजरंगबली से, महादेव से हम आशीर्वाद लिए हैं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा महादेव, बजरंगबली। क्योंकि हम तो सबको खुश करना चाह रहे थे, सबको खुश करने की कोशिश किए थे अभी तक की लाइफ में। हम अपनी इतनी बड़ी जो हमारी ज़िंदगी थी, इतनी बड़ी ज़िंदगी में हम सबको खुश करने की कोशिश किए थे। हम हर वो काम किए थे, हर वो चीज़ किए थे जिससे कि लोग खुश रहे, खुशी-खुशी सब चीज़ करें, हम वो चाहते थे। हम ही नहीं, हमारी फैमिली यानी कि हमारे पतिदेव भी वैसा ही कुछ चाहते थे और वो भी इस चीज़ को मानते थे और करते थे। शायद इसमें कहीं न कहीं हमारे साथ गलती हो रही थी, कहीं न कहीं हम अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे थे और नुकसान भी उसका, हम भविष्य को लेके उसका हम अच्छा नहीं कर रहे थे। क्योंकि हम दूसरे को खुश करने के चक्कर में ना, आपको सच बताते हैं, पहले हम पॉइंट ही बता देते हैं, खुद ना खुश हो रहे थे। हमेशा ये सोचते थे ना कि हमारे सामने वाले, हमारे रिलेटिव, हमारे अपने जो भी हैं हमारे, वो हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे रहन-सहन से, सब कुछ से हमसे खुश रहें। हम अपना 100% देने का कोशिश करते थे सब चीज़ में। जहाँ भी मेरा फ़र्ज़ होता था, हम हर जगह देने का कोशिश करते थे। मैं अपने ससुराल की बात बता दूँ, मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ, पूरे घर में छोटी हूँ। फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ इस तरह से निभाई कि जहाँ पे एक बड़ी बहू होने का कर्तव्य होता है ना, वो कर्तव्य हम निभाए हैं। जहाँ एक बड़ा बेटा अपना कर्तव्य निभाता है ना, वो कर्तव्य हमारे पतिदेव निभाते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ऐसी सद्बुद्धि सभी को दे, सभी लोग अच्छे करें। लेकिन हाँ, उतना किसी को खुश नहीं करें जिससे कि आपको दुखी में हो जाए, आपको दुःख मिले। आप खुद को दुःख में रखो, क्योंकि दूसरे के चेहरे पे हँसी लाने के चक्कर में ना, हम खुद अपनी हँसी को खो बैठे थे। आज हम दिन भर ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी हो, हम अपना चेहरा को ऐसे ही बना के रखेंगे। हँसना है तो हँसना है ज़िंदगी में अब, क्योंकि हमें बजरंगबली बोले हैं कि हँसते रहना है बेटी तुमको अब से। माता रानी भी बोले हैं, बेटी तुम अब से हँसते रहो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और हमारा हाथ तुम्हारे सर पे है। तो हम सोचे कि हाँ, ज़रूर, कुछ भी टेंशन भी होगा फिर भी हम हँसेंगे, दर्द भी, क्योंकि दर्द हो रहा है मेरे इस स्टाइल से। आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारी जो पीछे की ऑपरेशन है उसमें हमें दर्द हो रही है, मेरे टाँके में दर्द हो रही है, चुभ-चुभ हो रही है, चुभन सी फ़ील हो रही है, फिर भी हम हँस रहे हैं। हम हँसेंगे ही हँसेंगे अब। तो हम आप लोग से भी यही कहते हैं कि ज़िंदगी में ये ज़रूर चीज़ सीख लीजिएगा, सबसे पहले आप अपनी खुशी देखिएगा, फिर किसी का खुशी देखिएगा। आप अपनी, अपनी फैमिली की और अपने बच्चे की खुशी आपके लिए सर्वप्रथम है।
और आप अपने लोगों की खुशी देख लीजिए, फिर अपने सामने वाले की खुशी देखिएगा। इससे क्या होगा, शायद सब खुश रहें। अगर आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे हमारे सामने वाले खुश रहें, तो हकीकत में वो खुश रहेंगे, बट आप टेंशन में रहोगे और आप दुख हो जाओगे, आपको दुखी होने का मौका मिल जाएगा, आप दुखी रहोगे, इससे और ज़्यादा खुश हो जाएगा सामने वाला। तो ये चीज़ हम अपनी लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन नहीं, एक पॉइंट तो हमेशा याद रखना है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी दूसरे की खुशी में, और मुझे क्या मिला बाद में पता है? क्या मिला मुझे? लोगों से 4 बातें, इधर उधर से ताने, इधर उधर की 4 गालियाँ। हम तीनों फैमिली ने सबके लिए सब कुछ किया, और हमारे लिए किसी को कुछ फ़िक्र तक नहीं हुई। कैसे हो पूछने तक की किसी को टाइम नहीं मिली। भाड़ में जाए ऐसे लोग। अब मुझे अपनी खुशी देखनी है, और अब मुझे अपनी खुशी के लिए जीना है। क्योंकि शायद मैं सोच रही थी कि क्यों लोग ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं, हम तो सबके साथ अच्छा किए। हर रिश्ते में अपना फ़र्ज़ हमारे पतिदेव अच्छी तरह से अदा किए, और हमसे भी करवाए कि अच्छे से करो, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, करते करते हो ही रहा था। तो अब बढ़िया होगा, लोगों को जिसको जो सोचना है सोच ले। आपको पता है हम इतने डिप्रेशन में हैं नहीं अब हम ठीक हैं, हम बिंदास हैं, खुश हैं। मतलब ऐसी फीलिंग्स आती थी ना, हम दूसरे को हर फ़र्ज़ पे खड़ा होने के चक्कर में हमारा क्या कर्तव्य था, हमारी क्या ज़रूरत थी, हमें भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो सब तक हम भूल गए थे। सबूत हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग बस बने रहिए। देखिए, आप लोग को ये रिंग दिख रहा होगा, बिल्कुल गोल नहीं दिख रहा होगा, तो ये गोल नहीं है, इसकी वजह हम बताएंगे आप लोग को। ये गोल्ड का रिंग है। गोल नहीं है, क्या है ना कि हम मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, हम अपने मायके गए थे या करौता गए थे, कहीं मंदिर ही गए थे। तो वहाँ पे हमको नारियल फोड़ना था, तो नारियल फोड़ने के चक्कर में ये रिंग का हमारा कंडीशन ऐसा हो चुका है। फिंगर में हमारे देखिए रिंग का बन चुका है, निशान भी उसमें, ये रिंग का ये मेरा कंडीशन हो चुका है। तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम इसको ऐसे पहने रिंग को फोड़ दिए थे ना नारियल, इस वजह से हो चुका था। और हम इस फिंगर में पूरे दिन सब दिन रिंग पहनना पसंद करते हैं, गोल्ड का। सब दिन बिना रिंग के हमको अच्छा नहीं लगता है। फिंगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी हम पहनते हैं, और एक इसमें गोल्ड का रिंग पहनना पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो हम इसमें पहनते थे शादी से पहले, उसके बाद फिर हम इसमें या फिर इसमें, ये दोनों में से किसी एक में पहनते ही रहते हैं। इसमें अगर थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं ना, जैसे कि अब ठंड का मौसम आया तो पानी वगैरह ज़्यादा छूते हैं, तो अगर खुजली वगैरह होने लगती है तो इसमें डाल लेते, फिर इससे प्रॉब्लम होती है तो इसमें डाल लेते, बस इसी दो में पहनते हैं। लेकिन मेरी रिंग की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। कैमरा में सटाऊँ, कहाँ गया कैमरा? देख सकते, 2 भाग दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको? देख सकते हैं, देखिए मेरा नेल में ये घुस गया, घुसा हुआ है ना। हाँ, ये 2 भाग हो चुका है। और ये कंडीशन हमारे रिंग का 6-7 महीने से चल रहे हैं, दिख गया ना चिन्ह? 6-7 महीने से चल रहा है, और हम चाहते तो इसको ठीक करवा सकते थे, लेकिन नहीं, हम वो काम कर रहे थे जो हमें ज़रूरी लग रहा था, हम वो चीज़ कर रहे थे जो हमारे लिए सही था, हम हर वो कर्तव्य निभा रहे थे जो हमको करना चाहिए था। बट हमारी ये ज़रूरत थी कि हम इसको ठीक करें, ये हमारा शौक़ था कि इसको हम ठीक करके पहनना, मेरा शौक़ है तो इसको ठीक करते तब ना। फिर भी हम इसको पहने रहे हैं, ठीक नहीं करवा रहे थे, बाकी सारे लोगों के फ़र्ज़ पे खड़ा थे, सबका फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, सबका सब कुछ कर रहे थे, अपना सिवाय छोड़ के। आप लोग को सबूत भी मिल गया। अब आप बताइए
कि हम कैसे नहीं डिप्रेशन में जाते हैं, हम कैसे कुछ नहीं सोचते। हम बहुत कुछ सोच रखे थे, बहुत कुछ, बहुत अजीबो-अजीब सी ख़्यालें आ रही थी, बट मैं खुद ही खुद को सँभाली हूँ। इसमें हमारे पतिदेव भी हमारे साथ नहीं दिए हैं। हाँ, साथ दिया है हमारा, तो हमारा बच्चा दिया है हमारा साथ। क्योंकि जब भी मैं रोई हूँ ना, तो वो हमारा जो छोटू सा बाबू है ना, लड्डू गोपाल, वो मेरा आँसू ऐसे आके पोंछ देता था। मम्मी तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? पापा ने डाँटा है, ऐसे बोलता था। नहीं बेटा, पापा ने नहीं डाँटा। फिर तुमको मन नहीं लग रहा है? बोलते थे, नहीं बेटा, बस ऐसे ही। उसको देखते थे, वो ऐसी-ऐसी बातें करता था ना कि दिल को छू जाता था। लगता था कैसे-कैसे बातें कर रहे हैं, इतना छोटा-छोटा सा बच्चा हो के ये सब बातें कैसे सीख रहा है, कैसे कर रहा है? हमारे दोनों के अलावे और कोई है भी नहीं जो ये सब चीज़ें उसे सिखाएगा और ये सब चीज़ें वो बोलेगा। फिर भी वो बोल रहा था एज़ अ गॉड गिफ्टेड, आप समझिए। माता रानी का आशीर्वाद है, उस पे हमेशा बनाए रखिएगा माता रानी, उसे हर बुरी नज़र से आप बचाइएगा, क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है कि हम बचाएँगे, बस आप ही बचा सकते हो। और हमें हमारा बाबू ने बहुत सपोर्ट किया कि हम फिर से अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए और खुश रहें, खुश मिजाज रहें। ऐसी-ऐसी मेरे पतिदेव मुझे हज़ारों रिंग दे देंगे, इसकी मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी और ना है अभी भी। बस इससे ये समझ में आता है कि हमें भी ज़रूरत था, हमें भी ज़रूरत, अपनी ज़रूरत थी, बट मैं अपनी ज़रूरत को छोड़ के मैं अपने फ़र्ज़ को अदा कर रही थी, मैं अपने कर्तव्य को अदा कर रही थी। लोग उसे भी नहीं समझा, हमारी इस कंडीशन आप लोग देख सकते हैं ना, इसे भी लोग नहीं समझा, इसका भी लोग मज़ाक बना दिया। तो कोई बात नहीं, जो भी है बहुत अच्छा है। तो भी मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जो मुझे अच्छी लाइन पे लाने के लिए, अच्छी चीज़ सिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि माता रानी मुझे अच्छे लाइनअप दीजिए, मैं अच्छे लाइनअप पे चलूँ। बजरंगबली, आप हमारे साथ रहिएगा तो हम ज़रूर चलेंगे, क्योंकि आज से हम आपका नाम लेके, आप ही का दिन, आज मंगलवार है, आप लोग को पता होगा ना, और उस मंथ का मंगलवार है, जिस मंथ, ये मंथ भी शायद बजरंगबली का ही होता है। एक चैत होता है, हाँ जी मुझे मालूम है, चैत भी होता है और अगहन भी होता है। तो इसलिए हम खुश रहने की कोशिश करेंगे और बजरंगबली का साथ मांगेंगे, माता रानी का हाथ मांगेंगे, महादेव का सपोर्ट मांगेंगे, आप सपोर्ट दीजिए। तो चलिए, सब चीज़ होते रहता है ज़िंदगी की, हर उतार चढ़ाव में इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। मैं भी चाहती थी तो कि जल्दी से कुछ सीखूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ये गुच-पुच किच-पिच हो चुका था। फिर मैं सँभलते गिरते बची हूँ। बहुत चोट लगता फिर भी मैं बच गई हूँ आप लोग के सपोर्ट की वजह से। तो मैं आप ऑडियंस सभी लोग से यही बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं किसी एक बंदे के ऊपर नहीं बनाई हूँ वीडियो। मैं किसी के ऊपर नहीं बनाई हूँ वीडियो। मैं, जो मेरे से गलत किया, जो मेरे साथ गलत करता है या कर रहा है या आगे करने को सोचा है, समझिए उन्हीं का है। कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, प्लीज़ नहीं लीजिएगा। क्योंकि मुझे ऑफ कैमरा बात आती है कि कोई वीडियो बनाता है मेरे ऊपर, तो जी नहीं, मैं किसी के ऊपर नहीं बनाती हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं बनाती हूँ, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। सभी वीडियो मैं अपने मन से बनाती हूँ, मेरे मन में ऐसी-ऐसी विचारें उत्पन्न होती है, तो मैं बनाती हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि मैं कैसे क्या सीखूँ, कैसे क्या बोलूँ, नहीं पता। सच में बता रही हूँ भाई, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि हर चीज़ उम्र के अकॉर्डिंग होता है। आप लोग मानो ये चीज़ या ना मानो, क्योंकि पहले मैं भी नहीं मानती थी। पहले हम भी कहते थे कि लोगों के दिमाग की शैतानियाँ हैं, कि कोई बदमाशी कर रहा है या फिर कोई ये है, किसी को नॉलेज नहीं है, सामाजिक नॉलेज नहीं है, तो मेरे को लगता था। लेकिन नहीं, आप पे जैसे-जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपका रिलेशन, आप
आपका जैसे जैसे बढ़ेगा, रिलेशन भी बढ़ता है उम्र के अकॉर्डिंग, आपको पता है ना, तो उस अकॉर्डिंग लोगों में समझदारियाँ भी आती हैं। अगर वैसे ही में समझदारियाँ आती हैं तभी ख़ास करके लड़कियों लोग को, तभी वो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए सीखती है, अपना फ़र्ज़ भी अदा करती है, तब ही वो कुछ भी सीखती है अच्छा चीज़ करने को। तो मैं अब इस चीज़ को मानी हूँ, जब मैं खुद पागल बनी हूँ ना, कि समझ में नहीं आता था कैसे क्या करें, कैसे क्या करें, तो अब जैसे सीखना स्टार्ट हो गई हूँ, तो अब चीज़ सीखना भी चल बहुत दर्द दे रहा है यार। मतलब कंटिन्यू ना हमको ऐसे बैठा नहीं जाता, ये जो बात शोल्डर है ना मेरा, ये ऐसे टाइट इसको मैं कंट्रोल की हूँ। ऐसे होता है ना तो मेरा टाँका ऐसे लंबा सा टाँका है, तो वो ऐसे तनता है, तो दर्द तो होगा ही ना, इसलिए हम ज़्यादा बैठे नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए ऐसे-ऐसे बॉडी को कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप लोग अपना प्यार देते रहिए ना और आशीर्वाद देते रहिए ना, तो सब चीज़ बढ़िया होगा। क्योंकि आपका प्यार अगर मिलेगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अगर आप लोग हमारे लिए ब्लेसिंग करोगे भगवान जी से, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई बुरी ऐसी नज़र नहीं है जो मुझे तोड़ सके। आप लोग का प्यार, आप लोग की दुआओं में उतनी ताकत है ना, कि मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लोग हँसता है, लेकिन अगर आप लोग, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा ना, तो लोगों को हँसने की कोई ये नहीं रहेगी, हँसने वाले हँसते ही रहेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद भी करती हूँ आप लोगों से यही, कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और खूब सारा अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए, ये क्या है ना कि मैं यहाँ पे टीका लगाई थी गाइस, आज मंगल है ना, तो टीका लगाई थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा टीका लगा था, तो मेरा बाबू क्या किया, इसको ऐसे ऐसे कर दिया। तो होते रहता है बच्चे की थोड़ी-सी लड़कपन। तो चलिए, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहती हूँ। ये वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। जाते-जाते फिर से वही बात बोल रही हूँ कि अपनी खुशी का ख़्याल रखिएगा। अगर आप दूसरे की खुशी का ख़्याल रखें तो समझ लीजिए आप अपनी खुशी का गला घोट रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा और सतर्क रहिएगा। क्या है ना? बाय बाय। मैं नाइट ड्रेस में हूँ, आप लोग को पता है ना, मजबूरन मुझे नाइट ड्रेस पहन के घर में रहना पड़ता है। देखिए कब तक मैं रिकवर हो जाती हूँ, आप लोग को फिर जल्दी से बताऊँगी कि मैं कैसी हूँ। बाय बाय, ऑल लव यू। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।